जय मां मुंडमालिनी। मैं योगी श्री प्रकाश नाथ तंत्र गुरु चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। आज का मेरा विषय है मित्रों, दान को लेकर। शास्त्र में उल्लेख है 10 महादानों के बारे में। मैं आज आप लोग के सामने वही 10 महादान का उल्लेख करूंगा। जो दान अगर आप लोग 10 में से कोई भी अगर दान आप लोग करते हैं तो आप लोग अनंत कोटि गुना फल आप लोगों को मिलेगा। थोड़ा बहुत मैं फल का भी बारे में बता दूंगा, जी कौन सा क्या दान करने से आपको क्या फल मिलेगा। वीडियो आप लोग अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन कॉल कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, जो पहला जो शास्त्र में बोला गया है 3 दानों का उल्लेख मैं करता हूँ। पहले हिरण्य यानी कि हीरा, गो और वस्त्र, ये तीनों दान का बारे में पहले उल्लेख किया हुआ है। तो इस तीनों दान के साथ साथ और भी है, जैसे अन्न दान, किसी को खिलाते हैं, अगर आप अन्न को दान करते हैं, ठीक है, या किसी को चावल गेहूं कुछ भी दान करते हैं, अन्न दान के अंडर में आ जाता है। अन्न दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, गोदान करते हैं, और ये सारी चीज चर्म पादुका के बारे में भी शास्त्र में उल्लेख है, यानी कि जूता, ठीक है, चमड़े का जूता अगर किसी को दान करते हैं, ये नित्य दान के अंडर में आ जाता है। ये तीन जो पहले में बोला, हीरा, गो और वस्त्र, ये तीनों दान से उत्तम दान शास्त्र में माना गया है मित्रों, वो है विद्या दान। गुरु जो शिष्य को विद्या देते हैं, टीचर स्टूडेंट को जो विद्या देते हैं, जो भी विद्या हो, पढ़ाई का हो, तंत्र का विद्या हो, धर्मशास्त्र का विद्या हो, कोई भी गुरु अगर विद्या देते हैं, वो विद्या का दान। शास्त्र में ये भी उल्लेख है मित्रों, जो गुरु उनके शिष्य को एक वर्ण शिक्षा दिए, पृथ्वी में ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जो द्रव्य के द्वारा वो गुरु का ऋण उस शिष्य परिशोध कर सके। गुरु का दिया हुआ, जो शिक्षक का दिया हुआ जो फल प्रतिदान है, शिष्य कभी वो चुका नहीं सकेगा, ठीक है, ऐसा उल्लेख है शास्त्र में। तो जैसे दान का पुण्य फल आपको मिल सकता है, वैसे ऐसा कुछ दान है मित्रों, जो दान अगर मान लीजिए मैं किसी को दान कर रहा हूँ, ठीक है, कोई ब्राह्मण मेरा दान लिया, कोई संत मेरा दान लिया, अगर मेरा किया वो दान अगर वो लेते हैं तो बहुत, मैं तो पाप का माने पाप के अंडर में आऊंगा ही, वो भी नरकगामी होगा। ऐसा कुछ दान का बारे में उल्लेख करता हूँ मित्रों। जैसे मृत सज्जा, यानी कि जो मृतों का सैया में लेटा हुआ है, मैंने कुछ दिन के बाद ही वो उनका शरीर छोड़ने वाला है, ऐसे परिस्थिति में अगर कोई व्यक्ति दान करता है और कोई व्यक्ति लेता है तो दोनों नरक का भोगी होगा। उसके बाद है मित्रों, शास्त्र में उल्लेख है, उसमें चंडाल के हाथ से दान, म्लेच्छ जाति के हाथ से दान, ठीक है, ये दान। काले तिल, कोई अगर काले तिल का दान अगर किसी को कर देते हैं, उसका यथोक्त मैंने कोई कारण, बिना कारण काले तिल का दान कर देते हैं, ठीक है, ये दान। सरसों का तेल का दान, ये जो दान है, ये दान बहुत ही नीच दान में माना गया है। कोई ब्राह्मण, कोई संत अगर बिना जाने बिना समझे ये सारे दान को अगर ग्रहण कर लेता है तो बहुत ही माने दुष्प्रभाव बहुत भयंकर झेलना पड़ेगा। इसमें अगर मृत सज्जा का व्यक्ति अगर गो भी दान करता है तब भी वो दान को लेना नहीं चाहिए। इससे वो जो व्यक्ति दान लेता है वो व्यक्ति नरक का भोगी बन जाता है और बहुत पाप का अधिकारी हो जाता है। ये 10 अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ मित्रों, 10 ऐसा दान के बारे में जो दान को शास्त्र में बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा गुरुत्वपूर्ण माना गया है शास्त्र में, सनातन धर्म में ये हर जगह में आपको मिलेगा। ये 10 दान के बारे में पहला जो मित्रों दान है, कांचन सुवर्ण यानी कि सोना। सोना को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, सोना का दान। आप प्राचीन काल में आप देखिएगा, राजा महाराजा मंदिर में हजार टन सोना का दान करते थे, ठीक है, इतना सोना जो दान करते थे, इसका एक ही कारण है, सोना दान सबसे वाइटल एवं सबसे मूल्यवान माना गया सोना दान। उसके बाद है श्वेत तिल, यानी कि सफेद जो तिल, तिल 2 कलर में आता है, एक सफेद और एक काला कलर के तिल में तिल आता है, 2 तिल, ठीक है। काला कलर का तिल दान के लिए वर्जित माना गया है। जो सफेद तिल है वो तिल उत्तम दान के लिए माना गया है। सादा तिल जिसको बोलते हैं, हस्ती यानी कि हाथी। उसके बाद है कन्या, ठीक है, कन्या दान। हाथी को छोड़ दीजिए, तो अभी हाथी तो कोई दान नहीं करेगा, अभी राजा महाराजा का जमाना चला गया है, हाथी दान का कोई महत्व आजकल रहा नहीं। हाथी यानी कि वाहन, सवारी करने के लिए किसी को जानी, हाथी का लिए आप सोच सकते हैं, किसी को कोई मंदिर में आप किसी को संत को या कोई ब्राह्मण को आप कोई बाइक दान कर सकते हैं, ठीक है, 2 पहिया का दान कर सकते हैं, हाथी के बराबर आ गया कोई, या 4 व्हीलर कोई दान कर सकते हैं, भी हाथी का बराबर भी दान में आ गया।
कन्यादान सबसे वाइटल एवं सबसे मूल्यवान दान है। कन्यादान यानी कि मान लीजिए आपका पुत्री है, पुत्री को आप दान कर रहे हैं, ठीक है। शास्त्र ने बोलेगा पुत्री को अपने हिसाब से जितना अपना क्षमता है उस हिसाब से संपूर्ण दान करना चाहिए, संपूर्ण देना चाहिए पुत्री को संपूर्ण सजा धजा कर, पुत्री को अपना हिसाब से जो भी अपने पास है पुत्री को संपूर्ण देकर, और पुत्री का जो संप्रदान आप जब करते हैं वो सबसे वाइटल एवं सबसे मूल्यवान दान माना गया। पुत्री का संप्रदान आप कर रहे हैं, ठीक है। ये सबसे पुत्री दान, इसको कन्यादान बोलते हैं। मान लीजिए किसी दूसरे का बेटी का विवाह नहीं हो रहा है, उस बेटी का विवाह आप अपने हाथ से दे रहे, पैसा उसमें आप लगा रहे हैं, संपूर्ण खर्चा आप कर रहे हैं, ये भी कन्यादान के बराबर आपको पुण्यफल मिलेगा मित्रों। कन्यादान के बाद रथ, वर्तमान समय में रथ नहीं है मित्रों, ठीक है। रथ का मान रथ के हिसाब से लगा लीजिए तो कोई 4 व्हीलर गाड़ी या 2 व्हीलर गाड़ी हो सकता है। उसके बाद अश्व भी नहीं है, घोड़ा ये भी नहीं है, इसके हिसाब से 2 व्हीलर गाड़ी आप लोग लगा सकते हैं। भूमि, कोई मंदिर बनाने के लिए किसी को भूमि आप दे सकते हैं, कोई आश्रम बनाने के लिए किसी को भूमि दे सकते हैं। किसी के पास घर नहीं है, ठीक है, बेघर है, घर नहीं है, ठीक है, उन लोगों को रहने के लिए आप भूमि दे सकते हैं, घर बना के दे सकते हैं, ठीक है। ये है भूमि, ठीक है, भूमि दान हो गया। कपिला गाय यानी कि काला गाय अगर किसी को देते हैं तो भी एक 10 महादान के बीच में आता है। 10 महादान के बराबर एक बहुत ही मूल्यवान दान है गाय को दान करना। और वो अगर काला गाय हो जाता है तो और भी ज्यादा मूल्यवान उसको माना जाता है मित्रों। ये 10 जो महादान के बारे में मैं उल्लेख किया, ये 10 महादान अगर इसमें से जो भी आपके सामर्थ्य में है, संपूर्ण विश्वास भक्ति और अपना संपूर्ण जब दान करेंगे तब सोचिएगा नहीं मित्रों जब मैं दान कर रहा हूँ वो दान को वो लेकर वो क्या करेगा, ठीक है। मैं दान तो कर रहा हूँ लेकिन वो दान, मेरा दान लेकर वो क्या करेगी, ये सोचने का आपका जरूरत नहीं है। आप दान कर रहे हैं उस व्यक्ति को, ठीक है, आप दान व्यक्ति को देकर छोड़ दीजिए। और एक बात मित्रों बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग ये भूल करते हैं, मैं बार बार देखा हूँ, दान तो करते हैं। मान लीजिए मैं किसी को एक कुछ वस्त्र दिया, मान लीजिए ये वस्त्र मैं किसी को दे रहा हूँ, कोई ब्राह्मण को, कोई पुरोहित या कोई मंदिर में किसी को मैं दान कर रहा हूँ, माता को दे रहा हूँ। दान के साथ साथ दान के ऊपर ही दक्षिणा रख दीजिए मित्रों। बिना दक्षिणा का वो दान निष्फल माना गया है, ठीक है। इसलिए दान, कुछ भी दान करे, एक छतरी भी किसी को दान करते हैं, देते हैं, ठीक है, ब्राह्मण को देते हैं, संत को देते हैं, किसी को देते हैं, साथ में उसके साथ कुछ भी दक्षिणा उनको जरूर दें, नहीं तो दान आपका निष्फल हो जाएगा। ये हो गया दान। अभी 10 दान के बारे में मैं आप लोगों को बोला मित्रों। अभी ये 10 दान में सबसे ज्यादा गुरुत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो दान है वो सोना दान के बारे में शास्त्र में बोला गया है मित्रों। एक बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ मित्रों, जैसे आप देखिएगा कोई भी फूल को संस्कार कर रहे हैं या शुद्ध कर रहे हैं, ठीक है, फूल को शुद्ध कर रहे हैं, संस्कार कर रहे हैं, तो उसमें क्या आपको गंगा का पानी छिड़क रहे हैं या मंत्र बोलकर कोई पानी छिड़क रहे हैं, ठीक है। तो पानी से, जल से सब कुछ सामान शुद्ध किया जाता है। जल शुद्ध होता है सुवर्ण यानी कि सोना से। सोच सकते हैं सोना का कितना महत्व है। तो शास्त्र में ये बोला गया है, सूर्योदय के समय उदित सूर्य को देखकर कोई अगर हवन करता है, उसके बाद अगर कोई ब्राह्मण को सोना दान करता है तो अनंत कोटि उसका वो फल लाभ मिलता है। समस्त देवी देवता का यज्ञ पूजा करने से जो व्यक्ति को जो फल मिलता है वो एक बार वो दान करने से वो व्यक्ति को फल मिल जाता है। तो सोचिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है वो अनुष्ठान। और एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं मित्रों, शास्त्र में ये भी बोला गया है, अगर धार्मिक कोई अनुष्ठान, पूजा अनुष्ठान करने के बाद अगर आप ब्राह्मण को अगर सोना दान करते हैं, सुवर्ण दान सोना अगर दान करते हैं, तो आपके आगे आपके दादा परदादा उसके आगे जो 10 पुरुष ऐसे हिसाब होता है, पुरुष का हिसाब होता है, ठीक है। विवाह के समय श्राद्ध करने में पुरुष का नाम लगता है, तो आगे का 10 पुरुष और आपके पीछे का 10 पुरुष जो आपके बाद आएगा, ठीक है, पीछे आगे का 10 पुरुष पीछे का 10 पुरुष, ये समस्त 10 पुरुष उद्धार प्राप्त हो जाता है। यानी कि उन लोगों को मुक्ति मिल जाता है, उद्धार प्राप्त हो जाता है, और वो लोग आपको आशीर्वाद देता है। सुवर्ण ऐसा दान में ऐसा है मित्रों जो देवता को बहुत प्रिय है, दानवों को बहुत प्रिय है और मनुष्य को बहुत प्रिय है। तीनों प्रजाति में सभी देव दानव गंधर्व सभी लोगों को, सभी देवता देवी देवता को ये सुवर्ण बहुत प्रिय है। इसलिए सुवर्ण का दान सबसे गुरुत्वपूर्ण, सबसे वाइटल माना गया है। आप लोगों का अगर सामर्थ्य है, आप लोग अगर कर सकते हैं तो जरूर से जरूर अनुष्ठान में इस सुवर्ण का दान जरूर कीजिए मित्रों। आज का वीडियो मेरा अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। मैं फिर मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में। हरि ओम तत्सत।